ये कहानी सुनने के बाद आपके मन में गुस्सा का भाव बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। उसी वक्त उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि हे तथागत, हम लोग अक्सर देखते हैं कि अगर कोई मनुष्य को गुस्सा आता है और उनकी प्रवृत्ति भी गुस्से वाला है, वह मनुष्य चाह कर भी उसे नियंत्रण नहीं कर पाता है। मुझे ये जानना है कि हम अपने क्रोध को वश में कैसे कर सकते हैं। ये प्रश्न सुनकर भगवान बुद्ध बोले, तुम्हारे इस प्रश्न का जवाब के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी सुनने के बाद क्रोध को वश में करना तुम सीख जाओगे। इसके बाद गौतम बुद्ध ने कहानी सुनाना शुरू किया और बोले कि एक गांव में झगड़ालू औरत रहा करती थी। उनकी सबसे बुरी आदत थी कि वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती थी और इसी वजह से अगर उसे कोई कुछ बोलता या टोकता तो वह उन्हें गाली देती और अपशब्द वाक्यों का प्रयोग भी करती। लेकिन कुछ समय के बाद जब उस औरत का गुस्सा शांत होता तो उसे अपने किए पर अत्यधिक पछतावा होता। उस औरत के ये गुस्से वाले स्वभाव से उसके परिवार वाले बहुत परेशान थे। यहाँ तक कि उसके आस पड़ोस भी उसे कोई पसंद नहीं करते थे। ये बात उस औरत को समझ में आती, लेकिन क्या करती बेचारी। वह क्रोध को नियंत्रण करना तो चाहती है, लेकिन चाह कर भी नहीं कर पाती। कुछ दिनों बाद एक भिक्षु साधु उनके दरबार में आया और साधु को भिक्षा देने के बाद वह स्त्री उस साधु महाराज को अपने दुखी मन से उन्हें कहती कि हे महाराज, मेरा मन का प्रवृत्ति बहुत गुस्सा वाला है। मैं छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने लगता हूँ और ये प्रवृत्ति जो मेरे मन में आता है उसे मैं ठीक तरह से समझ रही हूँ, लेकिन क्या करें, मैं चाह कर भी उस प्रवृत्ति को, अपने क्रोध को शांत नहीं कर पाता हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। महाराज, मुझे कुछ उपाय बताइए। यह सुनकर साधु महाराज थोड़ी देर के लिए सोचे। उसके बाद अपने झोले से एक दवा की बोतल निकाली और बोले, ये बहुत ही सिद्धि किया हुआ दवा है, इसे लो और जब भी तुम्हें गुस्सा आए या कुछ अपशब्द कहने का मन करे तो इस दवा की 10 बूंदे अपने जीभ पर डाल लेना और मात्र 10 मिनट तक अपने मुंह को बंद रखना। याद रहे कि यदि 10 मिनट से पहले अपने मुंह को खोला तो ये दवा काम नहीं करेगी। इस दवा का असर बिल्कुल भी तुम्हारे शरीर में नहीं होगा। स्त्री को इतना कहकर वह साधु वहां से चले जाते हैं। इसके बाद वह स्त्री नियमानुसार उस साधु महाराज की दवा का प्रयोग करती। उसे जब भी क्रोध आता या अपशब्द बोलने का मन करता, वह इस दवा की 10 बूंदे अपने जीभ पर लेकर 10 मिनट के लिए मुंह बंद कर देती। यही क्रम लगातार 15 दिनों तक चलता रहा। उसके बाद ये हुआ कि उस स्त्री का गुस्सा धीरे धीरे नियंत्रण में आने लगा और अंत में एकदम से ही समाप्त हो गया। 15 दिन बाद जब साधु महाराज दोबारा उस स्त्री के दरबार में भिक्षा मांगने आया तो वह स्त्री उस भिक्षु साधु के पैर पकड़ लेती है और कहती है कि हे साधु महाराज, आपकी दवा ने तो मुझ पर जादू ही कर दिया। इस दवा के प्रभाव के कारण अब मुझे बात बात पर गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आता और मेरे घर पर अभी बहुत अधिक शांति का माहौल भी है। अपने इस शांति वाले स्वभाव से मैं बहुत प्रसन्न हूँ महाराज। उस स्त्री की बातें सुनकर वह साधु मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि मैंने जो दवा की बोतल तुम्हें दिया था उसमें दवा तो थी ही नहीं, उसमें तो सिर्फ पानी भरा हुआ था और तुमने अपने क्रोध स्वभाव पर काबू उस दवा की वजह से नहीं बल्कि चुप रहने की वजह से पाया है। यहाँ तक कहानी सुनाने के बाद भगवान बुद्ध चुप हो जाते हैं और कहते हैं कि गुस्से पर काबू केवल चुप रहकर ही किया जा सकता है, क्योंकि क्रोध में इंसान अपनी आपा खो देता है, अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख पाता है और मुंह से अपशब्द बोलना शुरू कर देता है, जो एक नई झगड़े और नई परेशानियों को जन्म देती है। इसीलिए जब भी क्रोध आए तो क्रोध के समय मौन धारण कर लेना ही क्रोध को वश में कर लेने का एकमात्र उपाय है। दोस्तों, हम अक्सर अपने लाइफ में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं और बाद में पछतावा भी होता है कि मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे ऐसी नहीं करनी चाहिए थी। कभी कभी तो जब मनुष्य को अत्यधिक क्रोध आता है उस वक्त वह अपने आपा खोकर मानसिक और शारीरिक तौर पर कुछ ऐसे काम कर लेते हैं जिसका परिणाम उसे जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। क्रोध तो केवल कुछ समय के लिए होता है और अगर उस समय अपने आप को शांत रख पाएं तो हम अपने लाइफ के बहुत से झगड़ों और प्रॉब्लम्स को शुरू होने से पहले ही समाप्त कर सकते हैं। इसीलिए अब से जब भी गुस्सा आए तो कोशिश कीजिए मात्र 10 मिनट शांत होने की, नहीं तो 10 मिनट मुंह में पानी वाली दवा डालकर शांत होने की कोशिश कीजिए, जिस तरह साधु महाराज ने स्त्री को बताया था। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताइएगा और आप किस तरह सोचते हैं, क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए।
और इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता हूँ कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।